अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक नए वेपन के हवाले से जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट के साथ देखा गया। इस नए वेपन को देखते हुए एक चीज़ तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक रेंज एक्सटेंशन किट से लेस बॉम्ब है जो कि स्मार्ट म्यूनिशन के तौर पर यूज़ किया जाता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की ग्रैंड इंडक्शन सेरेमनी में दिखाया गया था। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनानी थी, लेकिन कुछ पर्सनल वजूहात की बुनियाद पर मैं इस पर वीडियो तब नहीं बना सका। इस बॉम्ब से रिलेटेड एक जनरल से जो इस वक्त मीडिया में बात है वो यही है कि ये एक एंटी रेडिएशन बॉम्ब या एंटी रेडिएशन लॉन्ग रेंज म्यूनिशन है। लेकिन इसकी साख देखते हुए अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कोई ईडब्ल्यू बॉम्ब है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बॉम्ब, तो शायद आपको ये झटका सा लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बॉम्ब नाम की क्या चीज़ होती है। तो इस तरह का एक बॉम्ब हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा हुआ है। उसकी मैं वजह ये आपको बताता हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने अपने जो स्मार्ट म्यूनिशंस हैं, यानी कि FAB-500 फैब 250 बॉम्ब्स जो हैं, उन पर रेंज एक्सटेंशन किट ही लगाई और उनके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल को यूज़ किया जिसे कॉमकैट आई थिंक कहा जाता है। उसका अब एग्जैक्ट नाम मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन कॉमकैट नाम का वो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल होता है। छोटी सी चिपनुमा स्ट्रक्चर होता है और उसका काम ये होता है जब ये बॉम्ब अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है, तो अगर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इसके सीकर को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, इसके सीकर को जैम करने की कोशिश की जाती है, तो ये बॉम्ब उसको रेजिस्ट कर सके। क्योंकि बॉम्ब के आगे जो स्मार्ट म्यूनिशन होते हैं, उनके आगे सीकर लगा होता है जो कि बॉम्ब को उसका टारगेट दिखाता है, जिस तरह मिसाइल में सीकर लगा होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की उस डोमेन में रशिया ने ये काम किया कि एक ईडब्ल्यू मॉड्यूल को यूज़ किया जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मुकाबले में। अगर हम यहाँ J-10C एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट के साथ एक नई किस्म का रेंज एक्सटेंशन किट या एक नई किस्म का स्मार्ट म्यूनिशन देखा जा सकता है। इसके बारे में सबसे पहला ख्याल तो यही है कि ये एक एंटी रेडिएशन बॉम्ब है जो कि ऑलमोस्ट मेरे नज़दीक भी ये एंटी रेडिएशन म्यूनिशन ही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कोई एज सच एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज़ नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी तादाद में लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स मौजूद हैं जो कि स्टैंड ऑफ वेपन्स या स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स ऐसे बॉम्ब्स हैं पाकिस्तान के पास जैसे अमेरिका के पास जेडैम्स हैं, तो पाकिस्तान ने उसी की बुनियाद पर तकबीर बॉम्ब या जिसे सिंपली हम रेंज एक्सटेंशन किट REK कह देते हैं, वो पाकिस्तान यूज़ करता है। ये रेंज एक्सटेंशन किट क्या होती है कि जो MK82, MK83, MK84 सीरीज़ के बॉम्ब हैं, इन पर एक विंग स्ट्रक्चर और उसके अलावा मुख्तलिफ सिस्टम्स या कंपोनेंट्स को लगाया जाता है, जिसके बाद ये बॉम्ब एक ख़ास रेंज तक मिसाइल की तरह उड़ते हुए यानी कि ग्लाइड करते हुए अपने दुश्मन को जाके स्ट्राइक कर सकता है। यानी कि एक बॉम्ब मिसाइल की तरह रिएक्ट करता है। इस तरह ये सादा बॉम्ब बदल कर स्मार्ट म्यूनिशन बन जाता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त तकबीर 2 बॉम्ब मौजूद है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान है। उसके अलावा कस्बा इंडस्ट्रीज़ के अज़ब बॉम्ब भी मौजूद हैं जो कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो बॉम्ब देखने में आ रहा है ये बेसिकली तो रेंज एक्सटेंशन किट है, लेकिन इसके आगे जो आपको सीकर लगा हुआ नज़र आएगा, सीकर बुनियादी तौर पर गाइडेंस सिस्टम होता है बॉम्ब के अंदर, जिस तरह मिसाइल्स के अंदर भी सीकर होते हैं। और सीकर वो हिस्सा होता है जो हथियार को उसका टारगेट दिखाता है ताकि वो एक्यूरेटली अपने टारगेट को तबाह कर सके। और यहाँ इस नए बॉम्ब का अगर हम सीकर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी बुनियाद पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक एंटी रेडिएशन बॉम्ब है। एंटी रेडिएशन बॉम्ब किस तरह काम करेगा कि ये खुद से कोई इनका सीकर इंफ्रारेड बेस्ड शुआएं नहीं खारिज करता, बल्कि अगर दुश्मन का रेडार अपनी तरफ से शुआएं खारिज कर रहा है, क्योंकि रेडार रेज को खारिज करते हैं और उसी की बेस पर वो डिटेक्शन करते हैं, तो ये उन शुआओं को या उन रेज को ही फॉलो करते हुए दुश्मन टारगेट से जा टकराएगा। ये जो एंटी रेडिएशन बॉम्ब है, इन्हें इंडिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ एक प्राइम वेपन समझा जा रहा है। जैसे कैस 400 है, इंडिया का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और भी इंडिया के बहुत से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके खिलाफ। उसकी वजह यह है क्योंकि ऐसे मिसाइल्स या ऐसे बॉम्ब जो कि एंटी रेडिएशन सीकर्स को यूज़ करते हों, वो इस काबिल होते हैं कि दुश्मन के जो प्राइमरी रडार स्ट्रक्चर्स हैं या जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर भी रडार काम करते हैं, उनसे निकलने वाली रेज को खुद ये फॉलो करके उन्हें तबाह करने के काबिल होते हैं। और इन तमाम चीज़ों में दुश्मन रडार इन बॉम्ब्स को या ऐसे मिसाइल्स को जल्दी डिटेक्ट करने में भी ऐसा कामयाब नहीं होता। इस वजह से ये बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी समझा जा रहा है
और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी एक समझा जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रेंज एक्सटेंशन किट का सारा स्ट्रक्चर मौजूद था। पाकिस्तान ने सिर्फ उसमें से मॉडिफिकेशन कुछ की, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की और एक बिल्कुल नई किस्म की म्यूनिशन, एक नए किस्म का हथियार हमें देखने को मिला। और यहाँ ये चूंकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए खतरा है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 ब्लॉक 3 और J-10C की सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के मिशन के साथ, यानी कि S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ। इसकी रेंज को लेकर अभी तक जो अंदाज़ा है कि इसकी रेंज हो सकता है 150 से 300 किलोमीटर तक हो, या कुछ सोर्सेज इससे ज़्यादा की रेंज बताते हैं। लेकिन देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये रेंज एक्सटेंशन किट कितनी ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बॉम्ब हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बॉम्ब भी स्मार्ट बॉम्ब ही होगा। हो सकता है इसमें एंटी रेडिएशन सीकर मौजूद हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मॉड्यूल को भी यूज़ करे, जैसा कि रशिया ने किया था। वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यूज़ किए गए स्मार्ट बॉम्ब्स पर, उन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।